बड़े बड़े मक्के के सरदारों ने पैगाम निकाह दिया, हजरत खतीजा खामोश रही, निकाह नहीं किया। लोगों ने बड़ी वजूहात बयान की, अलग अलग बातें लिखी। शेख मौक़िक़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाते नहीं, असल बात और थी। अरब के अंदर साल के बाद औरतों का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीबियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीबियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूं। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुश नसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा, झिड़का, का चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खतीजा कहती हैं बाकियों ने डांटा, पर मैंने बात पल्ले से बांध ली। मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इल्तजा करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती हैं आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में भी वो सबसे आला भी हैं और सबसे उजले भी हैं, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे। कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माले तिजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफा कमाओगे, हमें जरूरत भी है, और अगर हो सके तो खतीजा का माल लेके जाओ। और नबी पाक ने कहा, चचा मैं नहीं कहूंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मुस्तफ़ा ने तो नहीं कहा। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा। मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत खतीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाएं, हुजूर ने कबूल कर लिया। जनाबे खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाबे खतीजा ने उनको साथ भेजा। फरमाया एक तीन बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामलात दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, फरमाया जरा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुआ की तिलावत की हो, जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्होंने दिल पर जानी डिठा हो अखियां ही तक लईयां, तू मिले हो ते साजन मिलिया हूं नासा लग पईयां, जरा जाके ना तिलावत करना और मुझे दिख। और दूसरा फरमाया तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफ़ा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, अफकार के, नजरियात की, अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। और तीसरी हजरत खतीजा ने नसीहत फरमाई, फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ ना करना। ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सफर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिलें तय हुई थी, मैंने कहा खतीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा, इनके साथ जो रहेगा। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ नाल फुल्ला रल जावे, ते अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैसरा कहते मैं गया, तजारत शुरू हुई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तजारत करने, तो एक आदमी कहने लगा चलो माज़अल्लाह बुतों के नाम थे लात व मनात, कहने लगा लात की, उज़्ज़ा की, मनात की कसम उठाओ। तो नबी पाक फरमाने लगे उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। और फरमाया वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कसमें उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। माते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक ईसाई राहब गार में बैठा था,